क्या आप भी यूरोप जाना चाहते हैं? आपके पास कोई स्किल नहीं है। बिल्कुल आप जा सकते हैं जी, अगर कोई स्किल नहीं है आपके पास और हमेशा के लिए आप सेटल भी होना चाहते हैं यूरोप के अंदर, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं और एजेंट को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर साथ रहिए, पूरी डिटेल जानिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी, आज ऐसी एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं है और हमेशा वो मैसेज करते हैं कि जी स्किल नहीं है लेकिन हम यूरोप जाना चाहते हैं। आप बेशक मिडल ईस्ट के अंदर हैं, गल्फ़ के अंदर हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो आप यूरोप जा सकते हैं, बगैर एजेंट के आप जा सकते हैं और जिसके ऊपर आपका कोई ख़ास खर्चा भी नहीं आएगा। अगर तो आप इस तरीके से काम करेंगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो आपका खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको जो इमिग्रेशन के चार्जेज़ होते हैं, वो आपको खुद अदा करने पड़ेंगे। वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत कम होते हैं। मतलब वो लाखों में नहीं होते, हज़ारों में होते हैं। तो वो भी क्या तरीका है, लेकिन अगर आपकी लक अच्छी होती है, तो फिर वो भी आपको खर्चा जो है वो नहीं देना पड़ता। जॉब जो है, जॉब के बारे में भी आज बात करेंगे कि नॉन स्किल जॉब जो है पूरे यूरोप के अंदर आपको मिल सकती है। कौन-सी जॉब है ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड है, वेयरहाउस। वेयरहाउस के अंदर आपको नॉन स्किल, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है पूरे यूरोप के अंदर। ज़्यादातर जो है वो मैं कंट्रीज़ के नाम बताऊँगा और जिन-जिन कंट्रियों में ज़्यादा वेयरहाउस के अंदर ज़रूरत है। सबसे पहले है लेटोनिया, लिटविया। ये 2 कंट्री, इनको इग्नोर ना करें। ये यकीन जाने के बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। लिथुआ, लिथुआनिया, ये दोनों बहुत अच्छी कंट्री हैं और वेयरहाउस जॉब यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा पोलैंड है, बहुत अच्छी कंट्री है पोलैंड। पोलैंड के अंदर आपको वेयरहाउस में जॉब मिलती है। हंगरी के अंदर आपको वेयरहाउस जॉब मिलती है। रोमानिया के अंदर आपको वेयरहाउस जॉब मिलती है। इस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जिनमें आपको वेयरहाउस की जॉब मिलती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी जो सैलरी है वेयरहाउस में, कम से कम मिनिमम जो सैलरी है, अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर कंट्री में भी चले जाते हैं, यानी कि अगर आप बुल्गारिया के अंदर भी जाके वेयरहाउस जॉब करते हैं, तो 600 से ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलती है, यानी कि 600 यूरो। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी ओवरटाइम करते हैं साथ में, तो वो आपकी सैलरी जो है 800-900 के करीब हो जाती है। और अगर आप किसी अच्छी वाली कंट्री में वेयरहाउस जॉब करते हैं, थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो आप 1800 यूरो भी सैलरी आपकी नेट कैश जो है वो निकलती है। वेयरहाउस के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं होता। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वेयरहाउस के अंदर जॉब का, वो होता है पैदल चलने का। जितना आप पैदल चलेंगे, उसकी आपकी कमीशन भी बनती है। आप गोल जो है, वो आपने गोल जो उसको पूरा करना होता है। अगर तो आप उस टाइम के अंदर-अंदर गोल पूरा कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको एक बोनस भी मिलता है। आप चाहें तो डेली गोल को आप पास करें और डेली जो है वो आप बोनस ले सकते हैं। उसके साथ आपका एक तो रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपकी सैलरी के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा हो जाता है। अब मसला आता है कि आपने ये जॉब लेनी कैसे है? बगैर पैसों के, बगैर एजेंट के। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैं पोर्टल ऐसा दे रहा हूँ जो कि यूरोपियन पोर्टल है और है वो उन लोगों के लिए जो यूरोप से बाहर हैं, जो यूरोप के अंदर नहीं रहते, जिनको
वीज़े की ज़रूरत होती है, वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। ये पोर्टल उनके लिए है। यहाँ पे आपने करना क्या है, इस पोर्टल को आपने ओपन करना है। फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं जी मैंने हंगरी के अंदर वेयरहाउस जॉब लेनी है, तो आपने वहाँ पे एक फ़िल्टर लिखा होगा, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे हंगरी और आगे स्पेस डाल के वेयरहाउस जॉब आपने लिखना है। तो ये गवर्नमेंट पोर्टल है। यहाँ पूरे हंगरी के अंदर जितने भी वेयर हाउस हैं, जिनको ज़रूरत है वर्कर की, वो अपना पोर्टल, इस पोर्टल के अंदर जो है अपनी जॉब को डाल देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप देखें और उनको आप अपनी सीवी और कवर लेटर जो है वो सेंड करें। अगर आपकी सीवी कवर लेटर उस कंपनी को, ये आपको, आपने कंपनी को डायरेक्ट करना है, इसके अंदर तीसरा शख्स इन्वॉल्व नहीं होगा, मिडिल मैन नहीं होगा इसके अंदर। आप होंगे या वो एम्प्लॉयर होगा जिसको डायरेक्ट आपकी सीवी जाएगी। तो उसको अगर पसंद आ जाती है आपकी सीवी, तो वो आपसे इंटरव्यू कर सकता है, वो आपको ईमेल कर सकता है। याद रहे कि आपकी जो सीवी है वो यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, कवर लेटर भी उसी यूरोपियन फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर हो सकता है कि मैं आपको उसका कोई एक फॉर्म भी बना के दे दूं, ताकि आप उसको देखकर अपनी सीवी को तैयार कर सकें। तो इस तरीके से जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक कंट्री के लिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ किसी एक कंट्री के लिए नहीं बनाता, ये तमाम लोगों के लिए है। बेशक आप बांग्लादेश में हैं, आप नेपाल में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, कहीं भी आप हैं, मिडल ईस्ट के अंदर हैं, दुबई में हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, ये तमाम लोगों के लिए ये पोर्टल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारी वीडियो में ज़िक्र भी करता हूँ कि जो काम एक जेंट्स कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, क्योंकि इस किस्म के बहुत मैसेज आते हैं कि क्या जी ये जॉब हमारे लिए भी है। तो बिल्कुल, ये जॉब वेयर हाउस के अंदर लेडीज भी काम करती हैं, बल्कि लेडीज जो हैं वो ज़्यादा यूरोप के अंदर वेयर हाउस के अंदर काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और नए दोस्त जितने भी आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।